अगर आप यूपी बोर्ड के 9th और 10th की परीक्षा देने वाले हैं ना अगले साल, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है ना उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। पहले जहां आप सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे और उन 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देते थे, अब आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और उन 10 सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। यूपी बोर्ड ने उन बच्चों के लिए बहुत अहम फैसला लिया है जो अगले एकेडमिक ईयर में बोर्ड एग्जाम्स का हिस्सा बनने वाले हैं। वो जो 10 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, नए बदलाव क्या किए गए हैं और कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके लिए क्या होने वाले हैं, चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए बता देते हैं। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेक एड पर। यूपी बोर्ड से बहुत बड़ी खबर आई है और करीब 50 लाख बच्चे इससे अफेक्ट होने वाले हैं। जहां पहले 6 सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम होता था, अब इसे बढ़ाकर 10 सब्जेक्ट कर दिया गया है। आपको 3 लैंग्वेज कंपलसरी पढ़ना ही होगा। चलिए आपको बता देते हैं कि आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट का कौन कौन सा ऑप्शन होने वाला है। सबसे पहले तो हिंदी जो लैंग्वेज है, हिंदी भाषा है, वो सारे बच्चों के लिए कंपलसरी होगी। इसके अलावा 2 और आपको विषय चूज करने होंगे, जिसमें संस्कृत है, गुजराती है, उर्दू है, पंजाबी है, बांग्ला है, मराठी है, असमिया है, उड़िया है, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, नेपाली, पाली, अरबी, फारसी और अंग्रेजी। ये वो लैंग्वेजेस हैं हिंदी के अलावा जिनमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स को कंपलसरी चूज ही करना होगा। यानी कि हिंदी तो सारे बच्चों को पढ़नी ही है, इसके अलावा 2 और आपको लैंग्वेज चूज करने होंगे उन लैंग्वेजेस में जो मैंने आपको अभी बताया। आपको हमारे स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे नाम। इसमें से किन्हीं 2 विषयों को आपको चूज करना होगा, उनकी पढ़ाई कंपलसरी होगी और साथ ही उनका आपको एग्जाम भी देना होगा। इसके अलावा जो मैथ्स है, साइंस है और जो सोशल साइंस है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा। इसके अलावा उन्हें होम साइंस, मानव विज्ञान, कॉमर्स, एनसीसी, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर या फिर जो एनवायरमेंट साइंस है ना, उनमें से किसी एक विषय को चुनना होगा। इसके अलावा अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को पेंटिंग, थिएटर, म्यूजिक में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, कंपलसरी होगा। इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन में मोरल साइंस आता है, योगा आता है, खेल आता है, ये विषय सबके लिए कंपलसरी होंगे। इसके अलावा जब हम कॉमर्स की बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स को 31 विषयों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो फिजिकल एजुकेशन है, वोकेशनल स्टडी है या फिर जो आर्ट्स की रिटन एग्जाम होगा, उसके लिए स्टूडेंट्स को 30 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा नया पैटर्न है वो अगले एकेडमिक ईयर यानी कि 2025 to 26 से लागू होगा। और साथ ही जो यूपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूल है ना, करीब 27,000, उन सभी को इन रूल्स को मानना होगा और इन सारे नियमों का पालन करना होगा। आपको बता देते हैं कि इस पैटर्न का असर 50 लाख से ज्यादा बच्चों पर पड़ने वाला है, क्योंकि हर साल यूपी बोर्ड में लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं और बोर्ड एग्जाम्स को देते हैं। आपको बता देते हैं इसके पीछे का जो कारण है ना, वो है शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। आपको ये पैटर्न कैसा लगा, जो चेंजेस किए गए हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। इसके अलावा भी आपके मन में जो भी विचार हैं, जो भी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, कमेंट के जरिए आप सब कुछ हमें बता सकते हैं। पूरी कोशिश होगी कि अगर आपका कोई सवाल है तो हम आप तक पहुंचे और आपके हर सवाल का आंसर दे पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।